प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मंगोलों के बारे में और सल्तनत काल में उन्होंने कब कब भारत पर आक्रमण किए इसके बारे में पढ़ेंगे। मंगोल कौन थे? मंगोल चीन के पश्चिम में स्थित गोबी के रेगिस्तान में रहने वाली एक जनजाति थी। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चंगेज खां के नेतृत्व में समस्त मध्य एशिया के मुस्लिम राज्यों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया गया। सल्तनत काल में भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों पर मंगोलों के लगातार आक्रमण हुए, जिसके कारण सल्तनत काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाएं सदैव असुरक्षित बनी रही। सल्तनत काल में हुए मंगोल आक्रमण हम निम्न प्रकार से विवेचना उनकी कर सकते हैं। इल्तुतमिश एवं मंगोल। इल्तुतमिश के समय मंगोल शासक चंगेज खां ख्वारिज्म के युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करता हुआ सिंधु नदी तक पहुंच गया, किंतु इल्तुतमिश ने मंगबरनी को शरण न देकर दिल्ली सल्तनत को चंगेज खां के संभावित आक्रमण से बचा लिया। खलजी एवं मंगोल। जलालुद्दीन खलजी के समय मंगोल शासक हलाकू के एक नाती द्वारा 1292 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया गया, किंतु उसे जलालुद्दीन खिलजी द्वारा विफल कर दिया गया। सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए, जो मंगोल शासक दवा खां द्वारा भेजे गए। 1297 से 1306 ईस्वी तक 6 मंगोल आक्रमण हुए। 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, 1299 में साल्दी के नेतृत्व में और 1299 के अंत में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुए। 1303 में तारगी द्वारा, 1305 ईस्वी में अलीबेग व ततर के नेतृत्व में और 1306 ईस्वी में कुबक इकबाल मंदा के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुए। 1299 में कुतलुक ख्वाजा व 1303 में तारगी के नेतृत्व में मंगोल दिल्ली तक पहुंच गए, किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने इन सब आक्रमणों को पूर्णता से विफल कर दिया। बलबन के समय मंगोलों द्वारा अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया गया। अब मंगोल राज्य की सीमाएं दिल्ली सल्तनत से मिलने लग गई। बलबन के समय अफगानिस्तान के मंगोल शासक तैमूर खां के द्वारा आक्रमण किए गए। मंगोल आक्रमणों से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए बलबन द्वारा सेनाओं के लिए उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर अनेक किलों का निर्माण करवाया। 1270 ईस्वी में शेर खां की मृत्यु के बाद बलबन द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमांत भाग को 2 भागों में बांटकर अपने दोनों पुत्रों सुल्तान मोहम्मद व बुगरा खां को उनका गवर्नर बनाया गया। मंगोल आक्रमणों के भय के कारण बलबन ने कभी भी साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण नहीं किया। वह सदैव 30,000 की फौज के साथ दिल्ली में रहा। बलबन की सफल मंगोल नीति के कारण उसके समय मंगोल दिल्ली के किसी भी भाग पर अपना अधिकार नहीं कर सके। तुगलक सुल्तान एवं मंगोल। ईसामी अपनी पुस्तक फुतुह सलातीन के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के समय ट्रांसआक्शियाना के सुल्तान मंगोल शासक तारमशीरी के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। आक्रमण को मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाओं ने विफल कर दिया। अब हम देखते हैं कि मंगोल आक्रमणों के दिल्ली सल्तनत पर क्या प्रभाव हुए। यद्यपि मंगोल आक्रमणों को दिल्ली सुल्तानों के द्वारा असफल कर दिया गया, किंतु इसके कारण दिल्ली सल्तनत पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। दिल्ली सुल्तानों को बड़ी बड़ी सेनाएं रखनी पड़ी, जिससे शाही खजाने पर आर्थिक भार पड़ा। मंगोल आक्रमण के कारण बलबन जैसा महत्वाकांक्षी शासक भी साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण नहीं कर सका। अलाउद्दीन द्वारा आर्थिक एवं भू राजस्व सुधार किए गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा माना जाता है कि मंगोलों के आक्रमण के भय से ही अपनी राजधानी बदली। तो ये कुछ प्रभाव थे जो कि मंगोल आक्रमणों के कारण दिल्ली सल्तनत पर पड़े। धन्यवाद।